खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर बोले अयोध्या बार एसोसिएशन के अधिवक्ता। कहा यह आस्था पर डाका है, दोषियों को मिले कठोर सजा। मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि राम मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, 500 साल के संघर्ष और करोड़ों हिंदुओं की तपस्या का प्रतीक है। यहाँ चढ़ावे में आया एक एक रुपया श्रद्धालुओं ने अपनी कमाई से भगवान राम के चरणों में समर्पित किया है। उसमें चोरी करना सीधे भगवान राम की तिजोरी पर डाका डालने जैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक सार्वजनिक बयान न दिए जाएं और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस दौरान राजनीति गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होर्डिंग और बयानबाजी के जरिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जबकि अधिवक्ताओं ने यह मांग की है कि इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात है, इन्होंने उस मामले को उठाया, बहुत सराहनीय काम किया, इसलिए कि आज के गवर्नमेंट में किसी आम नेता या व्यक्ति की हिम्मत नहीं है गवर्नमेंट के विरोध में बोलने की, समझ। और जो SIT जांच दी गई है, जांच तो होनी चाहिए, SIT हम नहीं संदिग्धता, लेकिन इससे और जो बेहतर हैं जांच के अनुसंधान शाखाएं हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चाहे हाई कोर्ट के द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो जांच में छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं या फंसाए, हम नहीं कहते गलत फंसाए जा रहे हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ होता है जिम्मेदारी उसकी होती है, मेन उससे भी पूछताछ होनी चाहिए और उनको भी पकड़ घर में बचाने काम नहीं करना चाहिए। और जनता में भी इसका बड़ा विरोध है, उछाल है। जनता केवल डर से या जिससे भी नहीं सामने आ रही है, कहने की हिम्मत नहीं कर रही है। लेकिन ऐसी कोई जांच न हो कि जिस पर गवर्नमेंट का कोई दबाव हो, वो निष्पक्ष हो, चाहे कोई अपना व्यक्ति गवर्नमेंट का फंसता हो या कोई अदर हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानूनी हो सकती होना चाहिए। और जिम्मेदार ट्रस्ट है वहाँ का, भाई ट्रस्ट जब है, सारी जगह वो लगाए कैमरे लगाए गए हैं, आम पब्लिक के लिए जाने के लिए रास्ते में कैमरे लगाए गए हैं। और ट्रस्ट जहाँ पैसा धन आ रहा है, धन की काउंटिंग हो रही है, वहाँ का वो नहीं काम कर रहा है, वह को खंगालना चाहिए। अगर उसमें आ रहे हैं, जब जो पकड़ा गया है यादव, वो कह रहा है कि जो कौन से ये कहा नृपेंद्र कौन है, हाँ सचिव चंपत राय हैं, हम नहीं कहते कि उन्होंने धन का गमन किया, लेकिन मेन जिम्मेदारी उनकी भी होती है। यहाँ के हेड बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उस ट्रस्ट के या उससे जो भी जुड़े हुए हैं, सबसे पूछताछ होनी चाहिए। बैंक कर्मचारी जो है उससे होना चाहिए। पेपर के मुताबिक बैंक के कर्मचारी पूछताछ हुई, उसने कहा कि हम ट्रस्ट के दबाव में कुछ नहीं कह पा रहे थे, विरोध नहीं सुना जा रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए अगर पकड़े जाए, कार्रवाई चाहे। बहुत निंदनीय विषय है। और मंदिर का पैसा जिसने खाया है, अभी एक महाराज जी ने कहा है वो कई जन्मों तक कीड़ा होगा। तो ये मंदिर का पैसा जो लूटा गया है, जो यात्रियों ने और श्रद्धालुओं ने इकट्ठा करके मंदिर में दान स्वरूप दिया है, और उसको इस तरह से बंदर बाट किया गया है, जो घोर निंदनीय है। और इसकी वास्तव में जांच चाहे रिटायर्ड जज साहब से, चाहे वर्तमान जज साहब से, ये उच्च न्यायालय के जज साहब से इसकी जांच होनी चाहिए, तब दूध पानी इसका अलग होगा। और जिसने भी ऐसा निंदनीय कार्य किया है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की हिलाहवाली नहीं होनी चाहिए। रही बात अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, अरे भाई किसी को जब जानकारी होगी तब तो बोलेगा, और चाहे जो अब उनको जानकारी हुई बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई। यहाँ पर जांच में अगर कोई ऐसी बात आती है कि जिससे कोई आदमी इसमें छूट रहा है या फंस रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और तमाम लोगों ने, हमने तो सुना है, करोड़ों के मकान बनवा लिए, पैसा गोबर में इकट्ठा हुआ मिला, इस तरह से, तो इनकी जांच होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये प्रकरण पूरे विश्व लेवल में चल रहा है। हर व्यक्ति, जो भी हिंदू धर्म का अनुयायी ही नहीं है, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी इसकी घोर निंदा कर रहे हैं, और जितनी भी इसकी निंदा किया जाए वो कम है। नहीं, जांच SIT की हो तो उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। जांच होनी चाहिए, और चाहे जो जांच हो, जांच होनी चाहिए। बशर्ते यह है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, बस। देवकी नंदन त्रिपाठी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, अयोध्या।
देखिए, सबसे पहले हम उस धरती से आते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती अयोध्या कहलाती। आप और हम सब जानते हैं कि श्री राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ। उस आदेश का सभी ने सम्मान किया और वो आज सभी की आस्था की एक बड़ी जगह है। भारत जो है एक आस्था प्रधान देश है। यहाँ आस्था का बड़ा मूल्य होता है, चाहे जिस धर्म की हो। हम सब भी भगवान श्री राम का सम्मान। आज जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि मीडिया या टीवी पर, न्यूज़ पर, हर जगह इस तरह की चोरी की बात या किसी तरह की चंदा चोरी जो आपके शब्द हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं और एसआईटी भी गठित हुआ है। हमारा कहना यह है कि ऐसा कृत्य किसी भी धार्मिक जगह, क्योंकि वहाँ पर चाहे वो जिस धर्म का धर्म स्थल हो, हज़ारों लोगों की आस्था और भावनाएं इस चीज़ से जुड़ी होती हैं और ये लोगों की भावनाओं को आहत करने जैसा। सबसे पहले एक अधिवक्ता के तौर पर मैं कहता हूं कि कोई भी घटना चाहे वो सही हो या गलत हो, अगर वो प्रकाश में आती है तो सबसे पहले उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना चाहिए, फिर जांच की जानी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। यही न्यायिक प्रक्रिया होती है। आज इतने बड़े घटनाक्रम जो पूरे समाज में सभी को पता है, इस पर अभी तक कोई भी मेरी समझ से मुकदमा मेरे संज्ञान के हिसाब से अभी दर्ज नहीं किया गया है। हम सब जागरूक लोग, अयोध्या के लोग, भारत के लोग ये मांग करते हैं कि धार्मिक स्थलों पर सभी जगह शुचिता बनी रहे, इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर कुछ लोग भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। चोरी हुआ है आपको लगता है? भाई, चर्चाएं तो इसी तरह से दिख रही हैं। अगर कोई बात ना हो तो एसआईटी क्यों गठित है? मेरा सवाल यह है कि भाई एसआईटी सरकार ने गठित किया है तो कोई ना कोई बात तो है ही है। जब तक उसका परिणाम नहीं आता तब तक मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कह सकता कि हाँ ये चीज़ हुई है नहीं हुई है, ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, इसकी जांच की जानी। तो संबद्ध करते हुए कहता हूँ कि एसआईटी ने अभी जांच शुरू की है, परिणाम उसका आने दीजिए, इसके बाद ही इस विषय पर मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल सकता। शावेज जाफरी एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी अधिवक्ता। वो जो ये योगी सरकार है, बहुत पारदर्शिता से वर्क चल रहा है। एसआईटी जो है तीसरा दिन जांच कर रही है। सब मामले का पर्दाफाश होगा, उसमें कोई किसी प्रकार को आदमी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार स्वयं संज्ञान लेकर के उसको 15 दिन का समय मांगा है। 15 दिन के अंदर समस्त मामले सब सॉल्व किए जाएंगे और यदि अगर चोरी हुई है तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईटी बहुत निष्पक्ष, बहुत गंभीरता से जाँच कर रही है। लगातार उसमें बहुत बड़े बड़े सीनियर अधिकारी लगाए गए हैं और बहुत गंभीरता से हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। सारे सीसी कैमरे, पारदर्शिता सब पूरा खंगाल रही है। अब वो जांच के बाद ही उसका व्यू निकलेगा, लेकिन बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और सरकार ने जो है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जो है कल आ रहे हैं यहाँ जो है रुदौली में, और जो है उन्होंने स्वयं इस मामले को लिया है संज्ञान और 15 दिन के अंदर समस्त मैटर जो है वो सामने आ जाएगा। वास्तविकता चोरी हुई है लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा। अब वो उसके बारे में जब तक सब सामने तथ्य ना आ जाए तो एसटीएफ जांच कर रही है। करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। कहा जा रहा है जो है इसकी सिंसेटिक कोई जो है, अभी जब तक पुलिस ने कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं करेगी, ये कहना उचित नहीं होगा।